हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने लगे हैं कन्वर्जेंस। तो पूरी एनर्जी के साथ शुरू करिए। और आपको पता है जो कन्वर्जेंस का टॉपिक है, इनमें बच्चे फंसते हैं क्योंकि कैसे कार्बन को बढ़ाना है, कम करना है, और कैसे डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करनी है, डबल को सिंगल में कैसे बदलना है, ये सारा हम आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम करने लगे हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का जो सेगमेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैं आपको स्टेप वाइज यहां पे सिखाने लगा हूं। हमने पहले क्या करना है, जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड उसको हमने डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना सीखना है कि सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हम कह सकते हैं एल्केन को हम एल्कीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो समझिए, देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एल्केन की, एल्केन को हम जब एल्कीन में कन्वर्ट करें तो कौन से स्टेप्स लगते, कौन से रिएजेंट्स लगते हैं और रिएक्शंस कैसे होंगी वो देखिए। चेक करिए, एल्केन, एल्केन क्या है हमारे पास, जो बेसिक एल्केन है वो हम लेंगे इथेन। दिस इज इथेन। तो इथेन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, हमने करना है इथीन में। ये सबसे जो बेसिक स्टेप है वहां से हम चलते हैं। तो अब ये आ गया इथेन, उसको इथीन में कैसे कन्वर्ट करना। मैं आपको एक जो कहते हैं ना गुरु मंत्र वो देता हूं, वो ये कि किसी भी कंपाउंड को आप कन्वर्ट कर लीजिए एल्काइल हैलाइड में। ये एक ऐसा रास्ता है, एल्काइल हैलाइड अपने याद रखना है। एल्काइल हैलाइड, या इन दोनों हम इसे हेलो एल्केन चैप्टर से जानते हैं। हेलो एल्केन, ये एक ऐसा रास्ता है जहां से सारे ही फंक्शनल ग्रुप्स, सारे ही कंपाउंड जनरेट हो जाएंगे। मैं अब कन्वर्जेंस को शुरू कर चुका हूं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एल्काइल हैलाइड से हम कितने सारे फंक्शनल ग्रुप जनरेट कर सकते हैं। जो हमारे पास कोई भी बोले हैलाइड से अल्कोहल जनरेट करो, एल्डिहाइड करो, कीटोन करो, ये सब करेंगे। देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे पहले एल्काइल हैलाइड में बदलेंगे। चेक करिए, ये जो हमारे पास इथेन है, इसकी हम करवाएंगे क्लोरीनेशन, मतलब हैलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन ऑफ लाइट। दिस इज एच फ्रीक्वेंसी, मतलब फोटोन ऑफ लाइट हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में ये पढ़ा हुआ है। दिस इज फ्रीक्वेंसी। ये क्या है जी, फोटोन, फोटोन ऑफ लाइट। अब ये रिएक्शन होती कैसे है, हमने इथेन का रीजेंट और साथ में क्लोरीन डाल के अगर हम लाइट में लेके जाएंगे, फिर अंदर आ जाए चाहे, तो रिएक्शन ये कंटिन्यू रहेगी। ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, फ्री रेडिकल बन जाएंगे। बट हमने अब रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं देखना, हमने तो इसको कन्वर्ट करना ना इथेन को इथीन में। तो अब इसको क्या करिए, ये देखो यहां से ये बन जाएगा एल्काइल लाइट। कैसे बना एक बार मैं बता दूं, क्योंकि कई बार ये स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो HCl बाहर गया, ये गया HCl बाहर। अब क्या आ गया, ये बन गया क्लोरो इथेन, ये क्लोरो इथेन बन गया। अब समझिए, हमने बनाना है अब इथीन। तो ये ऐसा एक कंपाउंड है जो बहुत सारी जो नेम रिएक्शंस में यूज होगा, बहुत सारी कन्वर्जेंस में यूज होगा। एल्काइल हाइड इज द की पॉइंट। ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा एक की पॉइंट, की कंपाउंड कह लो, कुछ भी कह लो, यही है। अब समझिए, क्लोरोइथेन में हमने कौन सी रिएक्शन लगानी है। देखिए, अगर हम, ये है तो बेसिकली अल्काइल हैलाइड, आप इसमें डालिए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक फॉर्म में, तो ये कौन सी रिएक्शन देगा, अगर आपको पता हो, ये रिएक्शन देगा बीटा एलिमिनेशन। मैं यहीं पे लिख रहा हूं, ये बीटा एलिमिनेशन, या इसको हम क्या बोलते हैं, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। देखिए, अब ये जो टाइम है, आपको सिर्फ फोकस करना पड़ेगा। स्कोरिंग जो हमारे पास सब्जेक्ट्स है, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, फिर बायो, अगर मैं मेडिकल वालों की बात करूं, फिर फिजिक्स, तो बड़ा स्टेप वाइज मैनर से चलना पड़ेगा। देखिए, अब होगा क्या, अगर हम यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन में, आपको मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में बताया हुआ है पिछली कि ये अल्फा, ये है बीटा। तो क्या होगा जी, अल्फा से निकलेगा हमारे पास
अल्फा से हमारे पास निकलेगा हैलोजन, ये हैलोजन के साथ चला गया पोटाशियम के साथ, और बीटा के साथ हमारे पास ये बीटा जो कार्बन है यहाँ पे हाइड्रोक्सल के साथ निकलेगा ये, तो अल्फा बीटा के बीच में आ जाएगी डबल बॉन्ड, तो ये आ गया आपका इथीन, ये आ गया जी इथीन। क्लियर हो गया, इथेन टू इथीन। अब इसमें पॉइंट याद रखिए, पहला पॉइंट ये है कि कार्बन नंबर इधर भी 2 कार्बन है और इधर भी 2 कार्बन है, तो ये कोई ना तो चेन असेंडिंग हुई ना तो चेन डिसेंडिंग, चेन के नंबर्स ऑफ कार्बन कांस्टेंट रहे, तो ये वाली कन्वर्जन है। कैसे की हमने डीहाइड्रो हैलोजिनेशन से की, और हमने कौन सा जो बेसिक कंपाउंड है वो है हेलो एल्केन वो बनाया, तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जो हर तरह की नेम रिएक्शंस में यूज होगा, हर तरह की कन्वर्ट। आपका जो फोकस होना चाहिए, आपको कोई भी कंपाउंड आ गया आपने पहले उसको अल्काइल हैलाइड में बदलने की कोशिश करनी, फिर अल्काइल हैलाइड की बेसिक रिएक्शन शुरू हो जाएगी। मैं आपको भी बताता हूं, हम ऐसे करते हैं इसी वीडियो में अल्काइल हैलाइड से काफी सारे कंपाउंड जनरेट करना सीख लेते हैं ताकि आने वाली कन्वर्जेंस में आपको दिक्कत आए ना। ठीक है, हमने सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड सीख ली, अब हम करेंगे कि अल्काइल हैलाइड से कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरेट किए जा सकते हैं। देखिएगा मैं यहाँ पे हेलो एल्केन या अल्काइल हैलाइड लिखने लगा हूं, आपको बनाना मैंने सिखा दिया। अब आपने क्या करना है, अल्काइल हैलाइड से हम पहली रिएक्शन लेने लगे हैं, अल्कोहल कैसे बनेगा, अल्कोहल कैसे बनेगा। एल्कीन तो हमने बना ली, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं एल्कीन, एल्कीन आपने बनाना सीख लिया हुआ है। ठीक है जी, अब थर्ड हम जो करेंगे इससे एल्डिहाइड बनाना सीखेंगे कि एल्डिहाइड कैसे बनेगा, और फोर्थ हम यहाँ पे सीखेंगे कि इससे कीटोन कैसे बनेगा। पहले हम ये बना लें उसके बाद आगे मूव करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पहले हेलो एल्केन से अल्कोहल जनरेट करने लगे हैं। समझिए ये बहुत फंडामेंटल पार्ट है जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर इस वीडियो को आप देखेंगे और इसको डिटेल में समझेंगे पेन और पेपर लेके, तो आपको कन्वर्जेंस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए मैं यहाँ पे एक कंपाउंड लेने लगा हूँ, अल्काइल हैलाइड, बेसिक अल्काइल हैलाइड, ये वाला हम ले लेते हैं क्लोरो इथेन। चाहे आप इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको लगता है बार बार हम क्लोरो इथेन ले रहे हैं, हम इसे क्लोरोमीथेन ले लेंगे, या हम इसको ऐसे सीख लेते हैं, हम इसको ये जनरल फार्मूला से देख लेते हैं। ये है क्या, हेलो एल्केन। अब समझना स्टूडेंट्स, अभी हमने एल्कीन जब बनाया इसमें क्या डाला, हमने डाला पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक। अब इसमें क्या डालेंगे, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में। एक तो ये रिएक्शन है, ठीक है, एक ये वाली रिएक्शन मैं आपको बता दूं, इसमें क्या होगा, बड़ा सिंपल सा पार्ट है ये, हमारे पास पोटाशियम के साथ हैलोजन निकल गया, बचा क्या R, और साथ में क्या आ गया OH, ये क्या बन गया अल्कोहल। ओके, हम एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट्स, अब एग्जांपल कैसी है हमारे पास, देखो ये आ जाएगा CH3 और ये आ गया Cl प्लस, हमने क्या लगा दिया पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, और ये निकल गया इसके साथ KCl बाहर हो गया। अब क्या आएगा, CH3 अल्कोहल बन गया मीथेनॉल, और ये बन गया पोटाशियम क्लोराइड, दिस इज मीथेनॉल, मीथेनॉल बन गया। अब देखो एक तो ये स्टेप, अगर हम दूसरा जनरल फार्मूला देखें, ये देखो ये आ गया हमारे पास अल्काइल हैलाइड। अब इसमें एक कंपाउंड डालेंगे, ये वाला, ये सिल्वर ऑक्साइड, किस फॉर्म में, मॉइस्ट फॉर्म में। मॉइस्ट मतलब इसमें क्या है जी, वाटर। अब पहले आप समझिए, जब कभी भी सिल्वर ऑक्साइड में मॉइस्चर डालेंगे तो क्या होगा, पहले ये देख लो, अगर मैं Ag इसको 2 बार लिख रहा हूँ, इसमें क्या डाल रहे हैं हम, वाटर डाल रहे हैं HOH, तो क्या बनेगा, इस तरह से ये निकलेगा। इट मीन्स ये क्या बनाएगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। मतलब जब हम AgO यानी सिल्वर ऑक्साइड मॉइस्ट डालते हैं तो ये इनडायरेक्टली हमें किस रिएक्शन
को शो कर रहा है, ये कर रहा है सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ। ये लो, अगर आपको ये पूछा जाए इट मींस ये वाला कंपाउंड रिएक्ट करेगा अल्काइल हाइड के साथ, तो ये निकला क्या बना हमारे पास अल्कोहल, अल्कोहल के साथ सिल्वर हैलाइड चले गए, बन गया अल्कोहल, अल्कोहल बन गया। अब देखिए, अब अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें तो एग्जांपल में क्या आएगा, ये हम ले रहे हैं क्लोरोइथेन प्लस सिल्वर ऑक्साइड मॉइस्ट, यहाँ पे मॉइस्ट लेना और क्या बन जाएगा ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल और साथ में चल गया AgCl, तो बन गया ये हमारे पास इथेनॉल। तो आप देखिए हमने जब अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना है तो क्या लगाना है, बड़ा स्टेप वाइज मैनर से चलना है जी। एक्वस, जब हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस डालेंगे तो अल्कोहल बनेगा, जब हम अल्कोहलिक डालेंगे तो एल्कीन बनेगा। तो ये वाले स्टेप्स आपने याद रखने हैं। मैंने दो आपको जो है रिएक्शन बता दी हैं कि जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस डालेंगे अल्काइल हाइड में अल्कोहल बनेगा, जब सिल्वर ऑक्साइड मॉइस्चर के साथ डालेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये भी अल्कोहल बनाएगा। तो इस तरह से दो रिएजेंट्स हमने कर लिए। कन्वर्जेंस की हम बेसिक्स शुरू किए हुए हैं, बेसिक से लेके हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कन्वर्जेंस की तरफ भी जाएंगे। ओके, अब हम एल्डिहाइड बनाएं। देखो ये पॉइंट आपने याद रखना कि एल्डिहाइड कैसे बनाना है, किससे हमने बनाना है जी, अल्काइल हैलाइड से हेलो एल्केन से। सुनिए, इसको पहले अल्कोहल में चेंज करो, क्योंकि आपको ये पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। जब अल्कोहल की हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ये पॉइंट याद रखने आपने, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो या तो बनेगा एल्डिहाइड और या बनेगा कीटोन, ये याद रखिए। हाँ, एल्डिहाइड और कीटोन की अगर हम रिडक्शन करेंगे तो वो क्या दे देगा, अल्कोहल। अब क्या करेंगे, हमने हेलो एल्केन या अल्काइल हैलाइड को पहले किस में बदल लेना है, अल्कोहल में, उसके बाद अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवा दो। स्टेप देखिएगा, मैं यहाँ पे कंपाउंड लेके समझाऊंगा आपको। ये देखो, ये आ गया हमारे पास हेलो एल्केन, कौन सा, दिस इज क्लोरोइथेन। अब ये आ गया क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन में हम क्या डालें, पहले पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में, जो हमें क्या देगा, ये देगा पोटाशियम क्लोराइड, ये बन गया CH3CH2OH, दिस इज इथेनॉल। मतलब हमारे पास क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। अब किससे बन रहा है, अल्काइल हाइड से। मैंने क्या बोला, यही एक की कंपाउंड है। अब क्या करेंगे, अब हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे। अब ये भी समझने वाली बातें हैं। देखो, ये अल्कोहल की डिग्री है 1 डिग्री अल्कोहल, राइट, 1 डिग्री अल्कोहल है। अब इसको ऑक्सीडाइज कैसे करना, 2 रीजन्स हम यूज करते हैं अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए। कौन कौन सा, या तो आप इसमें डाल दीजिए पोटाशियम परमैंगनेट एल्कलाइन फॉर्म में, ये एल्कलाइन फॉर्म में, या ये डाल दीजिए। नहीं तो एक और एक्शन करेंगे, पहले ये समझो। अब इसकी ऑक्सीडेशन कैसे होगी, आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन का मतलब है हाइड्रोजन का निकल जाना, हाइड्रोजन का निकल जाना। हाइड्रोजन जब निकलेगी वो ऑक्सीडेशन है। अगर रिडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें, इसका मतलब है हाइड्रोजन का ऐड होना। कहां से, या इसने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे ऐड होना है, हाइड्रोजन ने निकल जाना है। कहां से, वो मैं बताने लगा हूं। देखिए, ये आ गया हमारे पास अल्फा कार्बन, अब ये HOH। अब कैसे होगी ऑक्सीडेशन, ये हाइड्रोक्सल से एक H निकलेगा और अल्फा कार्बन से एक H निकलेगा, ये दोनों निकल गए। ये देखो, हाइड्रोजन बाहर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। अब क्या आ गया, CH3CHO, ये बन गया जी एसिड एल्डिहाइड। अब ये एसिड एल्डिहाइड बन गया, इसका मतलब ये क्या है जी, एल्डिहाइड। आपने ये भी दिमाग में रखना, जब 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट करेगा वो एल्डिहाइड बनाएगा। कौन सा, एसिटाल्डिहाइड। क्लियर हुआ, हमने क्या करना था, हमने अल्काइल हैलाइड से एल्डिहाइड बनाना था। क्या किया हमने, पहले
एल्कोहल बनाया, उसकी बाद में ऑक्सीडेशन कर दी। ऑक्सीडेशन के लिए आप ये वाला कंपाउंड यूज कर सकते हो, या मैं आपको एक और बताता हूं, इधर आप एल्कलाइन फॉर्म यूज कर लीजिए, या आप पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड यूज कर लीजिए। इन दोनों में से कोई भी यूज करिए, ये दोनों ही अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवा देंगे। इट मींस एल्डिहाइड कैसे बनेगा, ये हम पोटाशियम परमैंगनेट एल्कलाइन इसको यूज करने से बनाएंगे। और ऐसे ही कीटोन भी बन जाएगा। कैसे, देखिए यहां पे 1 डिग्री है, अगर इधर हम 2 डिग्री ले लें, देखिए अगर हम 2 डिग्री ले लें अल्कोहल, पहले हमको कंप्लीट रिएक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि उधर से 2 डिग्री अल्कोहल भी तो होना चाहिए, ठीक है ना। बनाना कैसे है वो भी तो देखिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए कोई एक एल्काइल हैलाइड पिक करेंगे, ये वाला, ये हम एल्काइल हाइड पिक कर रहे हैं, इसमें डालेंगे एक्वस, तो क्या बन जाएगा, ये बाहर गया, क्या बना हमारे पास CH3CH, और ये बन गया हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल। दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल स्टूडेंट्स। अब इसकी ऑक्सीडेशन करवाएं, अब इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ये देखो इसकी ऑक्सीडेशन कैसे, हम चलो पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ करवाएंगे, पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड, बस इसके साथ क्या लगेगा, एक नेसेंट ऑक्सीजन, वो क्या होगा अभी बताते हैं। ये देखो रिएक्शन किस तरह से होगी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये H इधर लगा रहे हैं, CH3 और OH, हाइड्रोक्सल से एक H, अल्फा से एक H, इसको मैं आपको शो कर रहा हूं यहाँ पे, ये देखो ये वाला अल्फा, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये निकला रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये और ये नेसेंट ऑक्सीजन के साथ बना के वाटर के बना के निकलेगा, क्या बनेगा CH3COCH3, ये बन गया एसीटोन। एसीटोन मतलब ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये बन गया कीटोन। तो देख लीजिए हमने कीटोन भी बना दिया, अल्कोहल, एल्कीन, एल्डिहाइड, किससे बनाए, अल्काइल हैलाइड से। मैंने पहले ही आपको बताया हेलो एल्केन जो है हमारे पास, वो ही की फैक्टर है। जिस बच्चे को हेलो एल्केन की फर्दर रिएक्शंस आ गई, वो कोई भी कन्वर्जन कर पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, जो बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है +2 की बात करें, वो है हेलो एल्केन और हेलोरीज। इसमें बहुत ज्यादा जो बेसिक्स हैं बार बार रिफाइंड होके बार बार रिपीट होके आएंगे सारे ही चैप्टर्स में। अल्कोहल बन गया, एल्कीन बन गया, एल्डिहाइड और कीटोन बन गया। हमने किया क्या है, सबसे पहले अल्कोहल ही बनाया, ठीक है। अब देखिएगा, अब कोई और कंपाउंड पिक करते हैं। देखिए हम इधर चलो बेंजीन बना के दिखाते हैं। अब क्या बनेगा बेंजीन, देखो 4th कंपाउंड जो हम यहाँ पे, सॉरी 5th कंपाउंड बनाने लगे हैं, अल्काइल हैलाइड से बेंजीन बनाने लगे, उसके बाद बनाएंगे अल्काइल हैलाइड से फिनोल। चलिए देखिए किस तरह से चलेगा। यहाँ पे हम एक अल्काइल हैलाइड लेने लगे हैं, ये देखो ये वाला। अब बेंजीन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन, यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो हम क्या करेंगे, इसमें कोरी हाउस रिएक्शन लगाएंगे। अगर आपको याद हो, कोरी हाउस रिएक्शन में हम गिलमैन्स रीजेंट यूज करेंगे, और हम अपनी मर्जी से कार्बन को इंक्रीज कर सकते हैं, बस डबल नहीं कर सकते। हम 2 से 4 करेंगे तो वो वुड्स रिएक्शन लगाएंगे। हमने 2 से अब कितने करने, 6 करने हैं, 2 से हमने 6 करने हैं, तो हम कोरी हाउस रिएक्शन कैसे लगाएंगे, ये देखिए। हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे 1 2 3 और 4, हमें चाहिए 4 और कार्बन। तो ये क्या आ गया, दिस इज ये डाई एल्काइल लिथियम क्यूपरेट। यहां पे क्या आएगा, डाई ब्यूटाइल लिथियम क्यूपरेट, दिस इज डाई ब्यूटाइल लिथियम क्यूपरेट। इसका नाम क्या है जी, दिस इज गिलमेंस रिएजेंट, दिस इज गिलमेंस रिएजेंट। तो कौन सी रिएक्शन करने लगे हैं, हम करने लगे हैं जी कोरी हाउस रिएक्शन। आपको पता होना चाहिए नेम रिएक्शंस की बैकबोन क्या है जी, नेम रिएक्शंस।
सॉरी कन्वर्जेंस की बैकबोन क्या है, नेम रिएक्शंस, ठीक है, याद रखना है। अब क्या होगा, ये वाले 4 कार्बन और इधर के 2 कार्बन कंबाइन करेंगे तो बनेंगे 1 2, ये आगे 2, यहां से 4, यहां से लगाओ CH2 5 और ये आ गया स्टूडेंट 6 कार्बन। अब देखिए ये 6 कार्बन हो गए, ये क्या बन गया हमारे पास, हेक्सेन बन गया। हेक्सेन, बेंजीन में कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन। अब बेंजीन कैसे बनेगी, ये उठाइए 6 कार्बन 1 2 3 4 5 और 6। अब एलिफेटिक एल्केन को हमने साइक्लिक कैसे बनाना है, इसमें भी 2 रिएक्शन यूज होंगी। पहली रिएक्शन है प्लेटफॉर्मिंग और दूसरी है एरोमेटाइजेशन। आप इनमें से कोई भी करे, मैं प्लेटफॉर्मिंग जनरली प्रेफर करूंगा। प्लेटफॉर्मिंग रिएक्शन में प्लेटिनम 512 केल्विन, कई बुक्स में 13 लिखा है बट 12 और 13 के आप इन बिटवीन ये यूज कर सकते हैं। ये कौन सी रिएक्शन है, प्लेटिनम यूज किया और ये प्लेटफॉर्मिंग रिएक्शन, प्लेटफॉर्मिंग रिएक्शन। अब क्या होगा, यहां से ये 6 कार्बन ये साइक्लिक कंपाउंड बना देंगे, क्या बन गया, ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। ये दिस इज हेक्सेन, किस क्या बना वो, साइक्लोहेक्सेन। फिर लगाओ प्लेटफॉर्मिंग, प्लेटिनम है 512 केल्विन, क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा बेंजीन, जो कि एक एरोमेटिक लिक्विड है। बन गया बेंजीन, हमने यही तो आपको बताया। हेलो एल्केन इज द बैकबोन, ये हेलो एल्केन जो है ये बैकबोन है कन्वर्जेंस की, और कन्वर्जेंस आनी बड़ी जरूरी है। अगर कन्वर्जेंस नहीं आएगी तो आपकी रिएक्शन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फंसेगी, नंबर नहीं आएंगे फिर ऐसे। अब फिनोल कैसे बनेगा, हमने क्या करना है मैं आपको स्टेप बता दूं। हेलो एल्केन से पहले बना लेना बेंजीन, अब फिनोल बनना है। ये वाली रिएक्शन करने लगा हूं, यहां तक तो आपने देख ली, ठीक है, चलो रुक जाते हैं, फिर बनाते हैं। हम क्या करते हैं, अब कोरी हाउस नहीं लगाते, हम यहाँ पे 3 कार्बन लेते हैं ताकि आपकी वुड्स रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाए। ये देखिएगा अब क्या होगा, हम एक बार वुड्स रिएक्शन भी लगा के आपको बताते हैं। कोरी हाउस बता दी, 2 से 4 नहीं करने, 3 से 6 नहीं करने, कोरी हाउस ने क्या करना है, कार्बन बढ़ाने अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, हम लेंगे हेलो एल्केन के 3 कार्बन, अब इसमें डालिए आप 2 सोडियम मेटल, और ये क्या कर देंगे, इस तरह से अपनी ही रेप्लिका से रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्यों ड्राई ईथर, मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पे मॉइस्चर हुआ तो वो सोडियम मेटल क्या करेगा, उसके साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगा और रिएक्शन को बड़ा वायलेशन कर देगा, और उसकी तरफ बड़ी ज़्यादा ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस से कई बार बहुत हीट जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये बन गया हमारे पास, देखिए डबल हो गए, 3 3 6, 2 3 4 5 6, ये आ गया हेक्सेन एलिफेटिक एल्केन। अब इसमें डालिए प्लेटिनम 512 केल्विन पे, ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें क्या डालेंगे, साइक्लोहेक्सेन में डालेंगे हम क्या, फिर प्लेटिनम 512 केल्विन पे, ये बन जाएगा बेंजीन। अब बेंजीन से फिनोल, बेंजीन से फिनोल बनाने के लिए यहाँ पे हम ये सारी रिएक्शन हो गई, अब इधर उठा रहे हैं ये रिएक्शन। आप ये देखो बेंजीन, बेंजीन में क्या डालें, बेंजीन में डालेंगे प्रोपीन, बेंजीन में डालेंगे प्रोपीन। ये भी एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, जो किसकी प्रेजेंस में होगी, फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में। क्या बनेगा इससे, ये बनेगा इससे क्यूमीन, ये बनेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन, क्यूमीन की क्या कर दीजिए, क्यूमीन की कर दीजिए आप, मैंने ये बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे। बेंजीन टू फिनोल की रिएक्शन या फिनोल टू बेंजीन की एरियल ऑक्सीडेशन, इससे बन जाएगा जी फिनोल। लीजिए, तो कन्वर्जेंस वाले टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, बट आपको थोड़ा सा अपने जो कदम है वो जमा के रखने हैं, इनमें बिल्कुल
रट्टा तो चलेगा नहीं, क्रैमिंग कहाँ से आप कर लेंगे इसमें। तो ये हो गया जी फिनोल। आज हमने आपको क्या सिखाया, सिंगल से डबल बॉन्ड कैसे करनी है, और बाद में हमने इसको पकड़ा हेलो एल्केन को, जहाँ से हमने 6 कंपाउंड्स जनरेट किए, और बीच में हमने आपको 2 नेम रिएक्शन बताई हैं, कोरीहाउस रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन, और साथ में प्लेटफॉर्मिंग रिएक्शन भी कहीं कहीं हमने ये लगा दी, और ये वाली क्यूमिन प्रोसेस। तो यहाँ तक कि हम आज वीडियो को ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।